प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज हम आपके सामने जो है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रखने जा रहे हैं। आप सभी लोग इसी बात का इंतजार कर रहे थे। आपको जैसा कि पता है कि चैप्टर ताप मापनी और कैलोरीमीटर चल रहा है। ताप मापनी वाला पूरा टॉपिक हमने पढ़ा दिया आपको। आपने देखा ताप क्या होता है, ताप मापन क्या होता है, ताप मापी कैसे कैसे होते हैं। यहाँ तक कि हमने आपको पुराने ज़माने वाले ताप मापी, नए ज़माने वाले ताप मापी और जो कोर्स में नहीं है उन ताप मापियों का भी थोड़ा सा दर्शन कराया और कुछ इधर उधर की चीज़ें भी समझाया। मज़ा तब आई जब आपने बायल का नियम, चार्ल्स का नियम और जो है दाब का नियम, गैस समीकरण भी पढ़ा। आपने देखा कि बायल का नियम मतलब पीवी बराबर आर टी, पीवी बराबर के। चार्ल्स का नियम बी अपान टी बराबर के। दाब का नियम पी अपान टी बराबर के। सवालें इन पर बनती हैं। गैस समीकरण पढ़ा आपने पीवी अपान टी बराबर के। गैस समीकरण भी पढ़ाया और आपको बताना चाहेंगे कि आप केवल गैस समीकरण रटे रहिए। P1 B1 अपान T1 बराबर P2 B2 अपान T2। और अगर कोई सवाल दे उसमें जो चीज़ ना दिया रहे, जैसे V ना दिया रहे तो दोनों तरफ B1 B2 मिटा देना, T ना दिया रहे दोनों तरफ T1 T2 मिटा देना, P ना दिया रहे दोनों तरफ P1 P2 मिटा देना, तो सारी सवालें लग जाएंगे। केवल किस सूत्र से? गैस समीकरण। नहीं विश्वास है, उन्हें सब विश्वास नहीं है। जैसे गैस समीकरण का सूत्र क्या बताए हैं? P1 B1 बराबर P2 B2। अब अगर कोई सवाल बायल के नियम पे रहेगी तो उसमें ताप स्थिर कहेगा, तो आप दोनों तरफ ताप मिटा देना, P1 B1 बराबर P2 B2। चार्ल्स के नियम वाली सवाल रहेगी तो दाब स्थिर रहेगा, तो दोनों तरफ दाब मिटा देना, B1 बटा T1 B2 बटा T2। और अगर दाब के नियम के रहेगी दोनों तरफ आयतन मिटा देना, ट्यू ट्यू ट्यू, दाब के नियम वाला सूत्र आ जाएगा। तो कहने का मतलब आप इस सूत्र की सहायता से हर वो सवाल लगा सकते हो जो गैसीय नियमों से रिलेटेड रहेगी। इधर क्लियर? अब जैसा कि आप लोगों की फरमाइश पर नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट हो गया है और यहीं से महत्वपूर्ण चीजें शुरू हो जाएंगी और उष्मा से रिलेटेड हम लोग यहीं से जो है डोला जी शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ऊष्मीय प्रसार। प्यारे बच्चों, फिजिक्स इतनी प्यारी सब्जेक्ट होती है, नाम से ही परिभाषाएं बन जाती हैं। आज आप लोगों को विश्वास नहीं है तो यहाँ देख लीजिए, थर्मल एक्सपेंशन। ऊष्मी माने ऊष्मा, अप्रसार माने फैल जाना। ऊष्मा दो और वस्तुएं फैल जाए। ऊष्मा पाकर वस्तुओं का फैल जाना, बढ़ जाना ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। मजा आई? तो ध्यान से देखिए भाई मौलिया, ऊष्मा पाकर वस्तुओं का फैल जाना ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। ऊष्मा पाकर वस्तुओं का क्या कहलाता है? अच्छा, वस्तुएं कई प्रकार की होती हैं? 3, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस वस्तुओं में अलग प्रकार से प्रसार होता है, द्रव में अलग प्रसार होता है और गैसों में। तो ऊष्मीय प्रसार बच्चों 3 तरह की वस्तुओं में हम लोग देखेंगे। ठोसों का ऊष्मीय प्रसार और पूरे समय का किसका? द्रव का ऊष्मीय प्रसार और जो है सूरजदान गैसों में ऊष्मीय प्रसार। गैस वस्तुएं या जो गैस अवस्था होती है उनमें ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है, ठोसों में कैसे होता है, द्रव में कैसे होता है। मजा आ रही है बराबर सबको? तो देखो जरा, ठोसों का ऊष्मीय प्रसार, द्रवों का ऊष्मीय प्रसार और गैसों में ऊष्मीय प्रसार। इधर टूके आगे बढ़े। देखो बेटा, ठोस में ऊष्मा जब दी जाती है ठोस पदार्थों की तो उनमें 3 प्रकार से प्रसार होता है। ठोस को अगर ऊष्मा दो तो हो सकता है उसकी लंबाई केवल बढ़े, जैसे छड़ है, छड़ को ऊष्मा दो क्या बढ़ेगी? उसकी लंबाई। मानोगे कि नहीं? और कभी कभी कुछ वस्तुओं को ऊष्मा दो तो उनका क्षेत्रफल वह बढ़ता रहता है, जैसे चादर।
चादर हो, कोई टीन, उसको उस पर दो तो उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ेगी ना, क्षेत्रफल बढ़ेगा नहीं? बोलो हाँ, बोलो। और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जैसे घन या घनाभ के आकार की, जैसे गुटका उटका हो, लोहे का टुकड़ा उकड़ा हो, उसको उसमें दो तो उसका क्या बढ़ेगा? आयतन। तो उसमें कौन सा प्रसार होगा? आयतन प्रसार। तो यहां पर देखें, उष्मा पाकर वस्तुएं फैल जाएं या बढ़ जाएं, इसे हम क्या कहते हैं? नहीं मानोगी? और उष्मी प्रसार ठोसों में अलग, द्रव में अलग, गैसों में। ठोस में उष्मा प्रसार कै प्रकार का बच्चों? कै प्रकार का? एक प्रसार होता है रेखीय या अनुदैर्ध्य प्रसार। उन्हें ऐसा नहीं समझे? क्या समझे बताओ? ठोस वस्तुओं को उष्मा दिए जाने पर उनकी लंबाई के अनुदिश होने वाला प्रसार, इतना हम रटा देता है, इतना डिटेल में क्यों बताओ करे कौन टीचर। और दूसरा देखो, ठोस वस्तुओं को जब जो है उष्मा दो और अगर उसके क्षेत्रफल में प्रसार हो जाए तो इस प्रकार का प्रसार क्या कहलाता है? और तीसरा कौन सा प्रसार होता है बेटा? शिवांशु, नाम से परिभाषा स्पष्ट है? नाम से बच्चों परिभाषा बन जा रही है कि नहीं? गौर से देखो, ठोस वस्तुओं को उष्मा दिए जाने पर उनके लंबाई के अनुदिश होने वाला प्रसार रेखीय या अनुदैर्ध्य प्रसार कहलाता है। ठोस वस्तुओं को उष्मा दिए जाने पर उनके क्षेत्रफल के अनुदिश होने वाला प्रसार क्षेत्रीय प्रसार या क्षेत्रफलीय प्रसार कहलाता है। ठोस वस्तुओं को उष्मा देने पर उनके आयतन में होने वाला प्रसार आयतन प्रसार कहलाता है। इधर क्लियर? नहीं समझ में आया बेटा? अब जैसे मान लो कोई एक वस्तु है, जैसे कि छड़ हो, यल लंबाई की हो, कितना? अगर हम इसका ताप बढ़ाएं, माने इसको उष्मा दें, अब थोड़ी उष्मा दें, डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएं, तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी कि नहीं? और मान ले लंबाई में वृद्धि इसकी डेल्टा एल है। इधर देखो, माना ऐसे ध्यान से देखो, यल लंबाई की एक वस्तु, कितने लंबाई क्या बेटा? उन्हें जी, यल लंबाई की एक वस्तु का ताप बढ़ाए कुछ, माने उष्मा दे, डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने पर लंबाई बढ़ेगी कि नहीं? कितना बढ़ेगी? डेल्टा एल। मान ले, यहां तक कोई दिक्कत? क्या माना हमने हिमांशु डान? यल लंबाई की एक वस्तु है जिसका ताप डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिए, तो जिसके लंबाई में कितना वृद्धि हो गई? नहीं मानोगे? यल लंबाई की वस्तु के ताप में डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि किए जाने पर उसकी लंबाई के अनुदिश होने वाला प्रसार डेल्टा यल। तो अब यहां पर देखो, ये जो डेल्टा यल है किस पर निर्भर करेगा? लंबाई में होने वाली वृद्धि उसकी प्रारंभिक लंबाई पर निर्भर करेगी। यहां पर हम लिख दें, लंबाई में वृद्धि किस पर निर्भर करती है? अगर जैसे अभी बताए रहे कि थोड़ के लंबी वस्तु है, ताप बढ़े तो थोड़े बढ़े, लेकिन बड़ी की वस्तु है तो ताप बढ़े ज्यादा बढ़े, लेकिन बढ़ाए रहे। लंबाई में वृद्धि प्रारंभिक लंबाई हुआ ताप वृद्धि पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती बेटा? कैसे मालूम? लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल है, अगर पहले थोड़ी की लंबी छड़ ले रहा तो ताप बढ़ोगे तो थोड़े बढ़े, और ज्यादा लंबी छड़ ले रहा तो डेल्टा एल समानुपाती और समानुपाती दोनों इकट्ठा कर दो, डेल्टा एल समानुपाती एल डेल्टा टी। समझ है? तो अब हम इसको डेल्टा एल बराबर समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, बराबर और एक नियतांक अल्फा यूज करते हैं, अल्फा एल डेल्टा टी। अल्फा का मान निकालना चाहे तो अल्फा बराबर है डेल्टा एल बटे एल डेल्टा टी। कोई डाउट? और बच्चों ये अल्फा जो है
रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? कितना समझ में आया कि नहीं? सबको समझ आया? अच्छा, एक चीज और खास तौर से इसकी परिभाषा निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है इसकी परिभाषा? फिजिक्स में आपको पता है कि परिभाषा बनाने हो तो अगर कोई भिन्नात्मक पद होता है तो नीचे वाले पद को एक लिखो। क्लियर जी? चलो मान ले एल बराबर 1, डेल्टा टी बराबर 1, तो अल्फा बराबर डेल्टा एल बटा 1 गुणे 1 बराबर डेल्टा एल। कोई डाउट? क्या डाउट? माने यहां अल्फा बराबर डेल्टा एल आ गया, मतलब क्षण के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक क्षण की लंबाई में वृद्धि के बराबर आ गया। क्षण के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक क्षण की लंबाई में कब? जब एकांक लंबाई की वस्तु थी और ताप कितना बढ़ रहा था। चलो परिभाषा बोले बोले बोल दे। एकांक बोल दी ना, एकांक लंबाई की क्षण में, क्षण बोलते हैं तो ठोस आए। एकांक लंबाई की क्षण में एकांक ताप वृद्धि किए जाने पर उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि क्षण के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। नहीं समझे? तो फिर से देख लो। एकांक लंबाई की एकांक ताप वृद्धि किए जाने पर क्षण के लंबाई में होने वाली वृद्धि क्षण के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। इधर क्लियर बेटा? इसका मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्या? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। बिमिंग सूत्र m0 l0 t0 थीटा -1। ओके। तो अब यहां पर एक चीज, ऐसे कौन सा प्रसार लिखेंगे हम लोग? तो जैसे यहाँ यह लंबाई की वस्तु है तो यहाँ क्या मान लेंगे? ए क्षेत्रफल की वस्तु, यहाँ क्षेत्रफल मान लेंगे। हाँ, माना ए क्षेत्रफल की वस्तु का ताप क्या मान लें? डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए है। ए फिर यहां क्या माने? क्षेत्रफल में जहां जहां लंबाई है वहां वहां क्या लिख देंगे? क्षेत्रफल में वृद्धि प्रारंभिक क्षेत्रफल का ताप वृद्धि पर निर्भर करती है, इसलिए डेल्टा ए प्रोपोर्शनल डेल्टा टी implies डेल्टा ए प्रोपोर्शनल ए डेल्टा टी implies डेल्टा ए बराबर बीटा ए डेल्टा टी। एनी डाउट? समानुपाती चिन्ह हटाए, बराबर और बीटा कास्ट है तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा ए अपान ए डेल्टा टी। बीटा को क्या कहते हैं? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। इसकी परिभाषा कैसे निकालेंगे? ए बराबर 1 डेल्टा टी बराबर 1। आई थिंक तो बीटा बराबर डेल्टा ए बटा 1 गुणे 1 मान डेल्टा ए। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी बताओ? वस्तुओं के एकांक क्षेत्रफल में एकांक ताप वृद्धि करने पर उनके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि उनके पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। मजा आया? और अब बेटा आयतन प्रसार, तो मान ले जहां जहां लंबाई थी वहां वहां क्या मान लेंगे? वी आयतन की ट्यू 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 ये सब मान लोगे। कैसे मानोगे? माना वी आयतन के एक वस्तु का ताप डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में आयतन में वृद्धि डेल्टा वी है। आयतन में वृद्धि, फिर यहां क्या लिखोगे? आयतन में वृद्धि प्रारंभिक आयतन व ताप वृद्धि पर निर्भर, माने आयतन में वृद्धि डेल्टा वी समानुपाती प्रारंभिक आयतन समानुपाती ताप वृद्धि। इकट्ठा कर दो बेटा, डेल्टा वी समानुपाती बी डेल्टा टी। तो डेल्टा वी बराबर गामा बी डेल्टा टी, यानी नियतांक क्या आ जाता है? गामा बराबर डेल्टा वी बटा बी डेल्टा टी। यकीन करो गामा क्या है? आयतन प्रसार गुणांक। कौन गुणांक है बेटा ये? और इसकी परिभाषा कैसे बनेगी?
नीचे वाला v बराबर 1, डेल्टा t बराबर 1, तो गामा बराबर v पर डेल्टा v। परिभाषा कैसे बनेगी? वस्तुओं के एकांक आयतन में एकांकता वृद्धि करने पर उनके आयतन में होने वाली वृद्धि वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक का मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक भी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सबके मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड और सबका विमीय सूत्र बेटा m0 l0 t0 थीटा -1। सबका मात्रक एक जैसा, सबका जो है विमीय सूत्र एक जैसा। तो ये किसमें प्रसार था? ये अलग अलग हेडिंग तीनों समझ में आई सबको? फिर अभी किसमें प्रसार पढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि जब द्रव को उष्मा दी जाती है तो उसका केवल आयतन में प्रसार होता है। और आयतन में प्रसार द्रव में दो प्रकार से होता है, द्रव का वास्तविक आयतन प्रसार और द्रव का आभासी आयतन प्रसार। इसको बताएंगे क्या होता है। एक्चुअली में द्रव को डायरेक्ट उष्मा आप नहीं दे सकते रोला, द्रव को किसी बर्तन में रखना पड़ता है। मान लो द्रव को पितरिक बर्तन में धरे उष्मा दीन, तो पहले उष्मा के क्या मिले? बर्तन वो बाढ़े, तो हमें रखा द्रव भी बाढ़े, द्रव को उष्मा मिल दबा वो बाढ़े, माने द्रव दो तरह बाढ़ा। एक तो उष्मा का मिली या वजह बाढ़े और दूसरा जब बर्तन बाढ़ा बा हमें रखा बा द्रव या बिना बाढ़ा। तो द्रव कई प्रकार का प्रसार होता है, आयतन प्रसार होता है, लेकिन कई प्रकार का? वास्तविक आयतन प्रसार और जब द्रव के प्रसार में बर्तन का भी प्रसार शामिल हो तो इसे द्रव का वास्तविक प्रसार कहते हैं। और जब द्रव के प्रसार में बर्तन का प्रसार ना शामिल हो तो उसे द्रव का आभासी प्रसार कहते हैं। समझ में आया? तो वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक, आभासी आयतन प्रसार गुणांक, दोनों में रिलेशन अब हम पढ़ेंगे इसमें, लेकिन ज्यादा हो जाएगा, पहले इसको पढ़ा देता। और ये सब कोई इतना डिटेल में नहीं पढ़ाता जितना हम पढ़ा दे रहे हैं, कंफ्यूजन दूर रहा है एकदम। तो कई प्रकार का प्रसार होता है उष्मा के कारण, तीन तरह के वस्तु, तीन तरह के प्रसार। ठोस में अलग प्रसार, द्रव में अलग प्रसार, गैस में अलग प्रसार। ठोस में क्या प्रसार भवा और द्रव में कौन प्रसार हो? केवल आयतन वाला, लेकिन कई प्रकार के? ठीक है। वास्तविक वास्तविक मतलब जब जो है बर्तन के प्रसार भी शामिल रहा द्रव प्रसार में, और आभासी माने केवल द्रव प्रसार दी जाए। जब मजा आएगा तो एक नोट करा जाए पहले में।